जय हिंद। एनवायरनमेंट से रिलेटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में शुरू कर दी थी। नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का आज हमारा आखिरी सेशन है। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये इंडिया की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है एनिमल टेक्सोनॉमी से और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च से। एनिमल टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो हमारे कंट्री में जितना भी फौना देखने को मिलता है, जितनी भी एनिमल स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम, उनको नेम करने का काम, उनको डॉक्यूमेंट करने का काम, उनको क्लासिफाई करने का काम किसका है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? इसको 1916 में इस्टेब्लिश किया गया। किसके अंडर इस्टेब्लिश किया गया? इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर कोलकाता में देखने को मिलता है, लेकिन हेडक्वार्टर के अलावा 16 रीजनल सेंटर्स भी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देखने को मिलते हैं। इजी और सिंपल सी बातचीत है। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये इंडिया की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है एनिमल टेक्सोनॉमी से और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च से। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? इसको 1916 में इस्टेब्लिश किया गया। और किसके अंडर इस्टेब्लिश किया गया? इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में देखने को मिलता है। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो हमारे कंट्री में जितना भी फौना देखने को मिलता है, उस फौना के ऊपर साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट करने का काम किसका है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। दूसरा, जितनी भी एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम, उनको डॉक्यूमेंट करने का काम और उनको क्लासिफाई करने का काम भी किसका है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। तीसरा, ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को प्रमोट करता है, ये वाइल्ड लाइफ रिसर्च को प्रमोट करता है। और चौथा, ये जो एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं, इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, उसको मॉनिटर करने का काम भी किसका है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। बेहद सिंपल। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो जितना भी इंडिया में फौना देखने को मिलता है, उसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट करने का काम किसका है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। दूसरा, ये जितनी भी एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं, इनको आइडेंटिफाई करने का काम, इनको डॉक्यूमेंट करने का काम और इनको क्लासिफाई करने का काम भी किसका है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। तीसरा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ रिसर्च को प्रमोट करने का काम करता है। और चौथा, ये जितनी भी एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं, इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, उसको मॉनिटर करने का काम भी किसका है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके फंक्शंस क्या हैं? पहला फंक्शन हमें ऑलरेडी समझ में आता है, बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च। ये जितना भी फौना देखने को मिलता है हमारे कंट्री में, इसको सर्वे करने का काम, इसको डॉक्यूमेंट करने का काम किसका है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये जो फौना से रिलेटेड डेटाबेस है, ये जो फौना से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, इनको मेंटेन करने का काम, इनको पब्लिश करने का काम भी किसका है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। दूसरा, टेक्सोनॉमिक स्टडीज। बेसिकली ये जितना भी फौना है, ये जितनी भी एनिमल स्पीशीज हैं, इनको क्लासिफाई करना, न्यू स्पीशीज को क्लासिफाई करना, एंडेंजर्ड स्पीशीज को क्लासिफाई करना, ये सब काम किसका है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। फिर ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये रेड डेटा बुक को भी अपडेट करती है। रेड डेटा बुक जो कि बात करती है थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में। तीसरा, ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, काम करती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए।
गवर्नमेंट के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स हैं उनको सपोर्ट करती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और हैबिटेट कंजर्वेशन के लिए भी खूब सारा कामकाज करती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और चौथा, क्लाइमेट चेंज एंड इकोसिस्टम मॉनिटरिंग। ये जितनी भी एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उसको स्टडी करने का काम भी किसका है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे फोना ऑफ इंडिया सीरीज। ये जो फोना ऑफ इंडिया सीरीज है इट डॉक्यूमेंट्स इंडियाज एनिमल डाइवर्सिटी। इंडिया में एनिमल स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है इस फोना ऑफ इंडिया सीरीज में। फिर रेड डेटा बुक ऑन इंडियन एनिमल्स, अभी हमने बात करी जो थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं उनकी पूरी लिस्ट दी जाती है इस रेड डेटा बुक में। नेशनल फॉनल रिपोजिटरी, जो हमारा फोना है उससे रिलेटेड पूरी रिपोजिटरी इसमें प्रोवाइड की जाती है। लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज, ये जो लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं ये मॉनिटर करती हैं क्लाइमेट इंपैक्ट को ऑन बायोडाइवर्सिटी, और ये तो नेशनल लेवल पे किया जा रहा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलकर भी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करती है और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो बेसिक तौर पे एक तो आपको ये डेटा याद रखना है, अगर ये डेटा याद रह जाएगा तो बेसिक आपका बन जाएगा अबाउट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और फिर ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रख लो, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है। होपफुली यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बाद बात की गई है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये भी इंडिया की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है प्लांट रिसर्च से और बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन से। देखो फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये बात करती है एनिमल स्पीशीज के बारे में, और ये जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये बात करती है प्लांट स्पीशीज के बारे में। तो ये जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये इंडिया की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है प्लांट रिसर्च से और बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन से। ये जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको इस्टेब्लिश किया गया 1890 में। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1890 में इस्टेब्लिश किया गया, और किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? कोलकाता में देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर कोलकाता में देखने को मिलता है। इस हेडक्वार्टर के अलावा 11 रीजनल सेंटर्स देखने को मिलते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। देखो बेसिक 2-3 चीज़ें, एक तो ये जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो कि डील करती है प्लांट रिसर्च से और बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन से। ये जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? इसको 1890 में इस्टेब्लिश किया गया। किसके अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में देखने को मिलता है। ये जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो हमारे कंट्री में जितनी भी प्लांट स्पीशीज देखने को मिलती हैं उनको सर्वे करने का काम, उनको डॉक्यूमेंट करने का काम और उनको क्लासिफाई करने का काम किसका है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। दूसरा, जो प्लांट स्पीशीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन रेयर कैटेगरी में आता है, कौन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, कौन थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है, ये भी काम किसका है? ये भी काम है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तीसरा, नेशनल हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन्स, इनको मेंटेन करने का काम भी किसका है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। फिर प्लांट टेक्सोनॉमी के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर, कंजर्वेशन के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करने का काम भी किसका है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। और इसके अलावा
जो एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, जो रीफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स होते हैं और जो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, उनको सपोर्ट करने का काम भी किसका है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अगर हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए तो हमें बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फंक्शंस भी समझ में आ जाएंगे। पहला फंक्शन क्या है? फ्लोरिस्टिक एंड टैक्सोनॉमिक रिसर्च। बेसिकली जितने भी प्लांट स्पीशीज हैं उनके ऊपर सिस्टमेटिक सर्वे कंडक्ट कौन करता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। भाई जब सर्वे किया जाएगा तभी डॉक्यूमेंट कर पाओगे, तभी क्लासिफाई कर पाओगे, तभी नेम कर पाओगे। तो इस सारा काम कौन करता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। फिर इंडिया में फ्लोरा की सिचुएशन क्या है उसके ऊपर रिपोर्ट्स भी पब्लिश करने का काम किसका है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। दूसरा, प्लांट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजी। बहुत सारी कैटेगरी के प्लांट्स देखने मिलते हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स देखने मिलते हैं, रेयर प्लांट्स देखने मिलते हैं, एंडेमिक प्लांट्स देखने मिलते हैं। इन सभी प्लांट्स को, इन सभी प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने का काम, कंजर्व करने का काम किसका है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए इकोसिस्टम्स को स्टडी भी करती है। वेरियस इकोसिस्टम्स, जैसे मराइन इकोसिस्टम है, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये जितने भी वेरियस इकोसिस्टम्स होते हैं इनके ऊपर प्लांट स्पीशीज की सिचुएशन क्या है, इकोसिस्टम्स की कंडीशन कैसी है, क्लाइमेट चेंज किस तरीके से उसको इम्पैक्ट कर रहा है, ये सब स्टडी करने का काम किसका है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये नेशनल हर्बेरियम एंड सीड बैंक्स को भी मेंटेन करने का काम करता है। एक सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम देखने को मिलता है, कहाँ पे? कोलकाता में। जो हब्स वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम देखने को मिलता है कोलकाता में, उसको मेंटेन कौन करता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और इसके अलावा सीड बैंक्स में सीड्स को स्टोर करना, स्पेसिमेंस को स्टोर करना फॉर कंजर्वेशन एंड रिसर्च, ये भी काम किसका है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने भी कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया है, जैसे फ्लोरा ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। फ्लोरा ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट इज बेसिकली अबाउट डॉक्यूमेंटिंग इंडियाज प्लांट्स लाइफ। इंडिया में जो प्लांट स्पीशीज देखने को मिलती हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है इस फ्लोरा ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में। दूसरा, रेड डेटा बुक ऑन इंडियन प्लांट्स। इंडियन प्लांट्स के ऊपर रेड डेटा बुक ये भी कौन पब्लिश करता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ हर्बेरियम कलेक्शंस। ये जो हर्बेरियम्स का कलेक्शन है इसको डिजिटलाइज करने का काम भी किसका है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैटेगोरिकली काम करती है एनिमल स्पीशीज के लिए, एनिमल टैक्सोनॉमी के लिए। और अगर बात करें बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तो ये कैटेगोरिकली काम करती है प्लांट स्पीशीज के लिए, प्लांट रिसर्च के लिए। बस इतना सा डिफरेंस है और उसी के हिसाब से इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके जो फंक्शंस हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं वो थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं। फिर इसके बाद बात की गई है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, तेरी के बारे में। ये जो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है इट इज लीडिंग इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना, इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तेरी। तेरी को कब स्टैब्लिश किया गया? 1974 में स्टैब्लिश किया गया। तेरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। ये जो तेरी है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो एनर्जी के फील्ड में, एनवायरनमेंट के फील्ड में और क्लाइमेट चेंज के फील्ड में रिसर्च और इनोवेशन को कंडक्ट करने का काम किसका है? तेरी का है। दूसरा, ये जो तेरी है ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रमोट करती है। तीसरा, ये जो तेरी है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जिसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करती है। चौथा, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको इंडस्ट्रीज के लिए और अर्बन प्लानिंग के लिए डेवलप करने के लिए भी काम कौन करता है? तेरी करता है। तेरी बेसिकली
एनर्जी को एफिशिएंट बनाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, उसके लिए काम कर रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए भी तेरी काम करता है। और फिर ये जो तेरी है ये एनर्जी एफिशिएंसी को सपोर्ट करता है, ये लो कार्बन ग्रोथ स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करता है। ये जो तेरी है इसके भी कई सारे मेजर इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं, जैसे एक है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये एनुअल ग्लोबल समिट है ऑन क्लाइमेट एक्शन। दूसरा बड़ा ही फेमस इनिशिएटिव है इनका, लाइटनिंग अ बिलियन लाइव्स। ये जो लाइटनिंग अ बिलियन लाइव्स है इसके तहत सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाता है फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तीसरा तेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज। ये जो तेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज है ये हायर एजुकेशन प्रोवाइड करता है इन सस्टेनेबिलिटी। और चौथा ग्रह, ग्रह के बारे में आपने सुना होगा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये इंडिया का नेशनल ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है, इंडिया का नेशनल ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है ग्रह। ये जो तेरी है ये ग्लोबल लेवल पे भी कोलैबोरेट करता है, जैसे यूएन के साथ में मिलके, वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में मिलके काम करता है वेरियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और ये जो तेरी है इट हैज पार्टनर्ड विद ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑल्सो। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो तेरी एक तो इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए। कब स्टैब्लिश किया गया? 1974 में स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ये जो तेरी है इसका जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, लाइटनिंग अ बिलियन लाइव्स, तेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज और ग्रह। और इसके साथ ये जो चैप्टर है नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।